हेलो बच्चों, देखिए अपन लास्ट वीडियो में कुछ डिफरेंशिएशन अवकलन के बहुत महत्वपूर्ण सूत्र लिखवाए थे और कुछ लॉग के सूत्र भी लिखवाए थे। वो आपको एक्चुअली में याद करने हैं। याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो अपने त्रुटियों का जो आगे त्रुटि के क्वेश्चन कराएंगे थोड़ा उनमें प्रयोग होने वाले हैं, और बाकी आज हम जो टॉपिक कराएंगे उसमें शायद हो सके कि अवकलन की या अपने जो लॉग वाले फॉर्मूले शायद ज़रूरत ना पड़े। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। वो टॉपिक है आपका त्रुटियों का संयोजन। अपन त्रुटियों का संयोजन का मतलब क्या होता है, त्रुटि तो खूब अच्छी तरीके से पढ़े। इसको बोलते हैं अपन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। देखिए, एरर यानी कि त्रुटि की बात की जाए तो आपको अच्छी तरीके से बताया जा चुका है कि कोई भी हम फिजिक्स में, कोई भी भौतिकी में किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो कोई ना कोई एरर ज़रूर अकर होती है, कोई ना कोई गलती ज़रूर होती है उसको मापन करने में। चाहे हम द्रव्यमान मेजर कर रहे हैं, चाहे हम लंबाई मापन कर रहे हैं, बहुत कुछ आपको उसमें हमने लास्ट वीडियो में बताया, तो प्लीज़ आप उनको अच्छी तरीके से स्टडी कर लें। अब मैंने त्रुटि के प्रकार में भी आपको बहुत सारी त्रुटियों के प्रकार बताए थे। अल्पतमांक क्या है, और ये सभी को आपको रिमाइंड रखना है। मतलब अगर आप भूल चुके भी हैं थोड़ा थोड़ा तो उस वीडियो को दोबारा से देखें और समझे जैसे मैंने समझाया हुआ है अच्छी तरीके से। तो देखिए, उसके बाद में मैंने कुछ आपको ये चीज़ बताई थी कि अपन निरपेक्ष त्रुटि क्या है, निरपेक्ष त्रुटि किस तरीके से निकालते हैं, उसका फॉर्मूला आपको बताया था कि निरपेक्ष त्रुटि होती है प्रायोगिक मान माइनस वास्तविक मान। उसके बाद में हमने माध्य निरपेक्ष त्रुटि को भी निकाला था कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है ना। माध्य निरपेक्ष त्रुटि के बाद में मैंने आपको बताया था इसके बाद में कौन सी आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि, ये सभी त्रुटियां याद में रहनी चाहिए हमें। आपेक्षिक त्रुटि मतलब इस तरीके से थी, अगर आप देखेंगे उसमें जाकर के कि डेल ए मीन मतलब माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे आपका जो माध्य मान वास्तविक जो मान निकल के आता है ये, तो अपन ये नीचे अंश बटे हर में भिन्न के रूप में, तो इसका एक दूसरा नाम यहाँ पर और हम देख सकते हैं, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि, फ्रिक्शन एरर है ना। इसको इसी को बोल सकते हैं हम, क्योंकि अंश और हर यानी कि बटे के रूप में आ रहा है ये। इसी को हमने प्रतिशत त्रुटि में पढ़ा था। प्रतिशत त्रुटि का मतलब क्या था कि इसमें आप आपेक्षिक त्रुटि में 100 का डिवाइड और 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगी, है ना। तो ये चीज़ हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। और वैसे नॉर्मल किसी भी चीज़ की हम कोई परसेंटेज निकालते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं वो आपको पता है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर ये चीज़ें आपको फॉर्मूले इस चीज़ के लिए माइंड करने, याद रखने हैं बढ़िया तरीक़ा से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इनको समझने में। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो ये चीज़ हमें रिमाइंड होनी चाहिए। अगर कोई भूल भी गया है बच्चा तो इसको दोबारा से पढ़ ले और लिख ले इसको आराम से, ठीक है, रफ कॉपी पर। बाकी आपको PDF मिल जाएंगे इसकी। तो देखिए बेटा, त्रुटियों का संयोजन क्या है कि हम भौतिक राशियों को किस तरीके से उनमें ऑपरेशन कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। ऑपरेट का मतलब कितने तरीके से क्या कर सकते हैं उनमें। देखिए, उन राशियों को हम जोड़ सकते हैं, दो भौतिक राशियों को या उनके मानों को घटा भी सकते हैं, तो घटाने के कारण भी त्रुटि हो सकती है। जोड़ सकते हैं तो जोड़ने के कारण भी त्रुटि हो सकती है। आपस में गुणा कर सकते हैं तो गुणा के कारण भी त्रुटि होगी। भाग दे सकते हैं एक मान में दूसरे मान का, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, भागफल के कारण भी त्रुटि निकालेंगे। और अपन उसकी जो घात भी दे रखी है, कोई ना कोई पावर भी दे रखी है, उसको बताएंगे हम उसकी घात का किस तरीके से मीनिंग होता है, तो ये घात के कारण भी त्रुटि हो सकती है। तो त्रुटियों का संयोजन मतलब कितने प्रकार से होता है, कॉम्बिनेशन कितने प्रकार से हम कर सकते हैं भौतिक राशियों को, क्या क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन क्या है उनका, उनको जोड़ सकते हैं, जोड़ने में गलती होगी तो वो जोड़ के कारण त्रुटि होगी, घटा सकते हैं तो घटाने के कारण त्रुटि होगी, गुणा कर सकते हैं तो गुणा के कारण त्रुटि होगी, भाग कर सकते हैं तो भाग के कारण, और घात है तो वो घात के कारण। तो सबसे पहला जो त्रुटियों का संयोजन में है, सबसे पहले है योग। योग का मतलब जोड़, योग के कारण त्रुटि, पहला टॉपिक अपना त्रुटियों के संयोजन में, है ना। एरर बाई सम मतलब जोड़ के कारण त्रुटि। बहुत सिंपल सी बात है
देखिए त्रुटि पॉजिटिव भी हो सकती है, त्रुटि नेगेटिव भी हो सकती है, ये चीज़ अभी यहाँ पे हम समझेंगे। और मैंने आपको एक उदाहरण बताया था एक आवर्तकाल का निकालने के लिए, तो उसमें जो हमने निरपेक्ष त्रुटि निकाली थी वो आपने माइनस में भी आई थी और प्लस में भी आएगी। मैंने उसको उदाहरण को कराया भी है और आप उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। तो देखिए कि मान के चलते हैं कोई जो भौतिक राशि, पहले मैं समझा दूँ फिर इसकी थ्योरी लिखेंगे। कि मान के चलें कि किसी वस्तु की एक लंबाई है L बराबर 1 मीटर। कितनी है? L बराबर 1 मीटर। हम उसको मीटर स्केल से नापते हैं। मान लीजिए कोई 2 विद्यार्थियों को दिया जाए तो एक विद्यार्थी इसका मान 1.1 मीटर माप देता है। तो ये तो आपका है वास्तविक मान और ये है आपका जो प्रयोग करके बताया विद्यार्थी ने। तो इसमें एरर कितनी निकली? 1, प्रायोगिक मान माइनस वास्तविक मान। जरा आप निरपेक्ष त्रुटि को देखेंगे तो वहाँ तो 1.1 मीटर माइनस 1 मीटर, तो ये प्लस का 0.1 मीटर आएगा। और मान के चलें किसी दूसरे विद्यार्थी ने इसकी जो वैल्यू है वो कितनी निकाल दी? 0.9 मीटर। तो उस सिचुएशन में क्या होने वाला है? तो आपकी जो एरर निकलेगी वो निकलेगी 0.9 और -1। ये मीटर है और ये भी मीटर है, तो ये आएगी माइनस की 0.1 मीटर। तो ये माइनस में भी आ सकती है। इसको हम जो अंतराल है, ये जो डिफरेंस निकला है एरर को, ये प्लस में है तो ये मान के चलें ये मैं इसको स्मॉल l का मान मान लूँ और ये जो एरर है कब ये गलती आ रही है इसको डेल l से शो कर दूँ, और ये प्लस का है तो प्लस डेल l होगा और ये हो जाएगा तो माइनस का डेल l हो जाएगा। बस इतना। डेल l की वैल्यू कितनी? 0.1। अंतर डिफरेंस जिसको मैं डेल ए से शो किया था, जिससे डेल A1 में निकाला था, बिल्कुल वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम किस भौतिक राशियों को 2 मानों को जोड़ते हैं और मानों को उन मानों में भी कोई एरर होती है तो हम उसमें टोटल जो त्रुटि होगी उसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये हमें इसमें समझना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। दिमाग में ये बात आ चुकी होगी आप कि जो भौतिक राशियाँ जिन 2 मानों को जोड़ रहे हैं उन 2 मानों में हमें त्रुटियाँ पता होनी चाहिए। ये तो अंकिक मान करके हो गया, अपन कुछ भी मान सकते हैं इसके लिए। देखिए किस तरीके से अभी बताया मैंने। देखिए माना एक भौतिक राशि का 2 मान है और जिनमें से फर्स्ट मान अपन मानते हैं बराबर ए का मान कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 एनीवे कुछ भी, ठीक है ना। तथा भौतिक राशि का दूसरी जो वैल्यू है, दूसरा मान सेकंड वैल्यू अपन क्या मान लें? बी। लंबाई है तो ये मीटर में आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी, मिलीमीटर में आ जाएगी। जैसा आपने स्केल यूज किया है, पैमाना यूज किया है, मीटर के लिए यूज किया है तो मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस दोनों मानों का योग कितना हो जाएगा? दोनों वैल्यू का, दोनों मानों का योग हो जाएगा बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए a प्लस बी। और a प्लस बी कोई एक नई संख्या जोड़ के आएगी। मान के चलें ये 2 वैल्यू है और ये 3 वैल्यू है तो 2 और 3 5, 5 को मैंने कितना मान लिया? मान के चलें x। कितना मान लिया? x। तो आपको यहाँ से x इज इक्वल टू कितना मिल गया? a प्लस बी। अब हम क्या मान के चलते हैं कि माना फर्स्ट जो मान है, फर्स्ट मान a के मान में त्रुटि जो एरर होगी अपन वो कितना मान लें? मान में त्रुटि बराबर डेल ए मान लें। तो वो प्लस की भी आ सकती है और माइनस की भी आ सकती है, जैसे जस्ट मैंने अभी बताया। कैसे? कि मान के चलें कोई जो रियल वैल्यू दे रखी है आपको वो 1 मीटर है और आपने इसको मेजर किया कितना? 1.1 मीटर मापा। तो इन दो जो ये आपकी जो वैल्यू है A1, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो A1 माइनस A का मतलब क्या है? 1.1 मीटर और -1 मीटर, यानी कि अपन इसको क्या कह सकते हैं? डेल A1 कह सकते हैं। और अपन मैंने इन दोनों के बीच के ले लाया तो डेल A भी हो जाएगा। तो ये किस में आएगा बेटा? प्लस का 0.1 मीटर आएगा। तो अपन इस 0.1 को ही डेल A1 लिख दिया या डेल A लिख दिया। अगर प्लस का है तो प्लस का आ जाएगा, माइनस का भी आ सकता है कि मान के चलें किसी विद्यार्थी ने A1 आपका कितना निकाला, ये ना होकर के 0.9 मीटर, तब अपन डिफरेंस निकालेंगे A1 माइनस A। तो 0.9
-1 मीटर जो आएगा इनका, वो डिफरेंस आएगा आपका माइनस का 0.1 मीटर। तो ये जो डेल A1 हो जाएगा, इस बार नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव के लिए अपन माइनस लगा सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस भी लगा दिया। तो दोनों ही त्रुटि संभावित है, तो आप इसके लिए प्लस भी यूज ले सकते हैं और माइनस भी यूज ले सकते हैं, इसी प्रकार से मान सकते हैं। तथा सेकंड जो वैल्यू है, सेकंड वैल्यू मान कितना, b के मान में, इसके उदाहरण भी मैं आपको साथ के साथ कराता चलूँगा। तो b के मान में जो त्रुटि होगी वो क्या हो सकती है, प्लस माइनस डेल b। तो ये तो a के और b के मान में अलग अलग त्रुटि है, तो पूरे योग में त्रुटि किस तरीके से निकाले हैं और वो भी अधिकतम निकाले हैं तो किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो माना दोनों के मान में जो त्रुटि आ रही है उसको किस तरीके से मान ले सकते हैं अपन, माना दोनों के मान में त्रुटि, त्रुटि मतलब x के मान में, दोनों का योग ही तो x है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, किस तरीके से कि माना x के मान में त्रुटि, x जो a और b का दोनों का योग है। भाई जब ये इसमें त्रुटि है इसमें भी त्रुटि है, तो इनका जो योग जोड़ आ रहा है उसमें भी त्रुटि होगी। किस तरीके से देखिए, तो माना x के मान में त्रुटि हम कितना मान सकते हैं, बराबर डेल x। प्लस के लिए हैं दोनों तो ये प्लस के आ जाएगी, और दोनों माइनस के लिए हैं तो ये भी माइनस की आ जाएगी। तब इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख सकते हो। तब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा आपका, तब समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, x के मान में त्रुटि या तो प्लस की होगी या माइनस की होगी, तो प्लस माइनस डेल x बराबर a के मान में त्रुटि प्लस माइनस डेल a, ठीक है, प्लस b, और b के मान में जो एरर आ रहा है प्लस माइनस वो है डेल b। अपन और इसको क्या लिख सकते हैं कि x प्लस माइनस डेल x बराबर a और b को एक साथ लिख लें अपन तो a प्लस b, और ये हो जाएगा दोनों को एक साथ लिखें तो प्लस माइनस डेल a और प्लस माइनस डेल b। तो अगर हम दोनों तरफ ये कंपेयर कराते हैं तो x की जगह तो आपका आ ही रहा है कितना बेटा, x की जगह ये a प्लस b किसके इक्वल हो गया, x। तो देखिए यहाँ पर x बराबर कितना है, यहाँ पे देखा जाए तो x इज इक्वल टू a प्लस बी है, और जैसे हम कंपेयर कराते थे तो आपको पता है, और प्लस माइनस डेल x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना, प्लस माइनस डेल a और प्लस माइनस डेल b। अब इनका जो कॉम्बिनेशन है वो हम कितने प्रकार से ले सकते हैं वो जरा देखने वाली बात है, साइड में कराते हैं। देखिए किस तरीके से बेटा, कि देखिए एक बार हम इसको क्या ले सकते हैं, देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एक बार हम प्लस डेल a ले सकते हैं और प्लस डेल b ले सकते हैं, या इनका कॉम्बिनेशन ले सकते हैं कि एक बार हमने डेल a जो लिया प्लस का लिया है और डेल b हमने माइनस का लिया है, और दूसरा ऐसे ले सकते हैं कि एक बार माइनस का डेल a ले लिया और ये प्लस का डेल भी ले लिया, और जो चौथा कॉम्बिनेशन है आपका वो क्या बैठेगा कि माइनस का डेल ए और माइनस का डेल बी। लेकिन आपसे पूछा है अधिकतम त्रुटि, अधिकतम त्रुटि के लिए। अब भाई अधिकतम त्रुटि के लिए ये तो दोनों जुड़ रहे हैं तो प्लस प्लस के आएंगे, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो इनका जो योग आएगा जुड़ने के बाद वो भी अधिकतम बैठेगा, संख्या आएगी प्लस की। ये इसमें से घट रहा है ए के मान में से, ये बी का मान घट रहा है, और यहाँ बी जुड़ रहा है और ये घट रहा है इसमें से, और यहाँ पर दोनों भी माइनस माइनस के यहाँ भी जुड़ेंगे, लेकिन ये संख्या माइनस में आएगी और माइनस की संख्या यहाँ पर आएगी बड़ी तो वो छोटी होगी, तो अधिकतम त्रुटि तो आपके प्लस के लिए होगी। तो अधिकतम त्रुटि के लिए क्या होगा बेटा, अधिकतम त्रुटि के लिए अपन कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे, प्लस का। तो प्लस डेल एक्स बराबर यहाँ पर आएगा प्लस डेल ए और प्लस डेल बी। इस चीज़ का हम बड़े आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये हमारी योगफल के कारण त्रुटि थी और हम इसको ऊपर दिखेंगे। बस ये याद रखना कि अधिकतम त्रुटि कब आएगी कि जब दोनों के लिए चिन्ह ऐसा होगा कि मतलब हम डेल ए जो आपको दे रखे हैं प्लस माइनस डेल ए और प्लस माइनस डेल बी, इनको किस तरीके से ग्रुप बना सकते हैं इनका। एक बार तो ये प्लस का लिया, ये माइनस का भी, एक बार ये माइनस का एक प्लस का, दोनों बार ये दोनों एक बार प्लस के लिए जो सबसे पहले फर्स्ट में बता रखा है मैंने, और दूसरी बार में दोनों माइनस के यहाँ भी जुड़ेंगे। मान के चलें कि ये आपका प्लस, ये जो डेल ए आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका मान के चलें 0.1 और डेल बी आ रहा है आपका 0.2, मान सकते हैं अपन थोड़ी देर के समझने के लिए। तो ये आएगा प्लस का 0.3 और यहाँ पर आएगा माइनस का 0.1 और यहाँ पर आएगा आपका प्लस का 0.1 और यहाँ पर आएगा माइनस का 0.3। तो देखिए 0.3 सबसे बड़ा मिला, लेकिन यहाँ पर माइनस का, लेकिन यहाँ पर प्लस का। तो कौन सी संख्या बड़े लेते हैं आप चिन्हों के आधार पर? प्लस वाली बड़ी होती है। तो अपन अधिकतम त्रुटि के लिए चिन्ह कौन सा लेंगे? पॉजिटिव ही लेंगे, याद रखना। तो अपन अगर इसके बाद में हम, ये तो पहला पॉइंट हो गया, योग के कारण त्रुटि हो गई। अपन ऐसे ही माइनस घटाने के कारण त्रुटि एरर निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। सेकंड पॉइंट, इसका उदाहरण भी आपको कराएंगे। देखिए इसको घटाने के कारण त्रुटि, यानी कि इसको दूसरा नाम कहा जाता है व्यवकलन, और व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, सबट्रैक्शन। इतना तो सब इंग्लिश समझते ही हैं कि सबट्रैक्शंस का मीन क्या होता है? घटाना, माइनस करना। तो ये है सेकंड जो पॉइंट है आपका, वो है घटाने के कारण त्रुटि, घटाने के कारण त्रुटि। ओके, क्या हो जाएगा बेटा? एरर। ये आपके बुक में व्यवकलन लिखा हुआ हो मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं घटाने को? व्यवकलन, ठीक है ना? तो एरर बाय सबट्रैक्शन, एरर बाय सबट्रैक्शन। ऊपर देखना इंक रखी होगी, देखिए बेटा। तो अब हमें दोनों भौतिक राशियों को जोड़ना नहीं है, घटाना है ना? तो माना भौतिक राशि का एक मान कितना है अपना a, तथा दूसरा मान जो है वो क्या है? दूसरा जो वैल्यू है, जो मान है वो आपका है b। a के मान में त्रुटि आप जान चुके हैं अभी, a के मान में त्रुटि है वो अपन कितनी मानते हैं? एरर कितनी मानते हैं? प्लस माइनस डेल ए। और जो b की वैल्यू है, b के मान में जो त्रुटि अपन मानते आए हैं वो कितनी मान सकते हैं? प्लस माइनस डेल बी। पता चल गया होगा कि प्लस माइनस अपन क्यों लगा रहे हैं। तो ए और बी का जो व्यवकलन होगा, ए तथा बी का व्यवकलन, व्यवकलन मीन्स सबट्रैक्शन, लेस करना है। व्यवकलन का मतलब घटाना है। तो अपन इसको क्या लिख देंगे? a माइनस बी, और इसको अपन क्या मान सकते हैं भाई? y। प्लस को दोनों को जोड़ने के बाद में हमने x माना था, अब त्रुटि के साथ में क्या हमने y के मान में जो त्रुटि है वो कितनी मान लें हम? y के मान में, यानी कि जो घटाना आ रहा है, इनका प्रोडक्ट बच रहा है, प्रोडक्ट नहीं सॉरी, जो इनका घटाने के बाद में बच रहा है, तो y के मान में जो त्रुटि मान सकते हैं अपन, वो कितनी मान सकते हैं? प्लस माइनस डेल वाई। अगर प्लस का लिया है तो प्लस का, और माइनस के लिया है तो माइनस का, ठीक है ना? डेल वाई हो तो अपन y के मान में क्या जोड़ सकते हैं? त्रुटि को कितना लिख सकते हैं? प्लस माइनस डेल वाई। और आपकी जो y की वैल्यू है वो कितनी है बेटा? देखिए अभी यहाँ पर इसको और क्या कर सकते हैं अपन? a, और a के मान में जो त्रुटि है वो है प्लस माइनस डेल a माइनस, क्योंकि अपने माइनस लगा है ना, ये घटाने में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस b के b, और b के मान में जो त्रुटि है वो होगी प्लस माइनस डेल बी। माइनस आएगा घटाने के लिए, अपन इसको और क्या कर सकते हैं? या जी वाई प्लस माइनस डेल वाई इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए, और ये होगा माइनस बी। और ये देखिए इसके माइनस लगा हुआ है, तो ये प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में, तो ये भी प्लस माइनस आने ही वाला है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है, तो अंदर वाला जो नंबर है उनके चिन्ह बदलेंगे, तो ये प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में, वापस भी फिर से प्लस माइनस में आने वाला है।
तो अपन इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिए, या y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी y प्लस माइनस डेल y इज इक्वल टू a माइनस बी को इसके साथ लिख लिया और इन दोनों को एक साथ लिख लिया, प्लस माइनस डेल ए और प्लस माइनस डेल बी। अपन कंपेयर कराते हैं तो a माइनस बी ऑलरेडी किसके इक्वल है, देखिए y के इक्वल, तो ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल हो जाएगी, प्लस माइनस डेल y के। तो इसमें बहुत सरलता से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इधर आकर के, तो देखिए कंपेयर कराने पर देखिए y इज इक्वल टू a माइनस बी है और प्लस माइनस डेल y इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल a और प्लस माइनस डेल b, ये आपको देखा। अधिकतम त्रुटि के लिए पूछा है, तो अधिकतम त्रुटि में आपको क्या करना पड़ेगा, अधिकतम त्रुटि के लिए चिन्ह आपको एक जैसा ही लेना पड़ेगा। जस्ट पीछे बताया ही है मैंने कि क्यों लेते हैं अपन अधिकतम, कि इनका जो कॉम्बिनेशन है, ग्रुप है, वो 4 तरीके से बैठता है और चारों में वो लेनी है जिसकी वैल्यू अधिकतम हो। अधिकतम का मतलब सबसे ज़्यादा, तो अधिकतम त्रुटि के लिए चिन्ह अपन प्लस ले लेते हैं, तो डेल y इज इक्वल टू प्लस डेल a और प्लस डेल b। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपकी ही बुक का बुक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 आपका 6 है, 6 को भी मैं कराऊंगा, लेकिन उसके जो इससे रिलेटेड है अपना त्रुटि से, उसको कराते हैं। आपका बुक एग्जाम्पल देखिए, मैं भी उसकी फ़ोटो खींच के लाया हूँ, तो मैं उसको लिखूंगा फिर आपके आगे सॉल्व कराऊंगा। बहुत ही सरल एग्जाम्पल है, बेहद सरल है। देखिए क्वेश्चन क्या है, वह मोबाइल में से मैं पिक जो खींच के लाया हूं उसको मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर मैं सॉल्व करूंगा। देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर आपकी बुक का है 8, बुक एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है ये देखिए जरा ध्यान से, कि किसी तापमापी द्वारा मापे गए, किसी तापमापी, तापमापी यानी कि थर्मामीटर, तापमापी से मापे गए, मापे गए 2 पिंडों के तापमान, मापे गए 2 पिंडों के, 2 पिंडों मतलब वस्तु, पिंडों का तापमान। पहला क्या दे रखा है, देखिए T1 इज इक्वल टू, T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना दे रखा है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरे ताप का जो दे रखा है मान क्रम, तापमान क्रम से करके लिखेंगे, क्रम से मतलब पहले का है और T2 है वो दूसरे का है, तो T2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये क्या कर रहा है कि पिंडों के तापांतर, तापांतर का मतलब व्यवकलन घटाना, पिंडों के तापांतर, पिंडों के तापांतर और उसमें आई त्रुटि का परिकलन कीजिए। उसमें मतलब तापांतर जो आता है उसमें त्रुटि कितनी आएगी, उसमें आई त्रुटि का परिकलन कीजिए, मतलब गणना करनी है, बहुत सरल सी बात है, कीजिए। तो देखिए इसमें ध्यान से सुनिए, सॉल्यूशन कैसे करना है, बहुत ही इजी है। कि आपको जो T1 दे रखा है, T1 दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अपन इसको क्या मान सकते हैं, इसको कैपिटल T1 मान सकते हैं, और इसमें जो कमी आ रही है इसको मैं डेल टी के बराबर मान सकता हूँ यार, डेल T1। और जो T2 वैल्यू दे रखी है आपकी, स्मॉल T2, वो दे रखी है आपको 50 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैं T2 के इक्वल मान सकता हूँ, कैपिटल T2 के इक्वल, और ये इसमें ये डेल टी के इक्वल मान सकता हूँ। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे तो इसके में जो अंतर आएगा, अपना जो रियल वैल्यू है ये वाली, इनमें अंतर कितना आएगा, यानी कि T2 माइनस T1 कितना हो गया देखा जाए तो आप वैल्यू रखेंगे। T2 वैल्यू कितनी है 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और वैसे तो आपको देखी जाएगी इनमें जो त्रुटि आएगी ये दोनों जुड़ जाएंगे, और क्यों जुड़ जाएंगे अभी आपको पता चल जाएगा। प्लस माइनस 0.5 माइनस T1, और T1 की वैल्यू कितनी है माइनस में ब्रैकेट में लिखेंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड।
अपन इसको जब सॉल्व करेंगे, ये कैपिटल T1 है और सॉरी कैपिटल T2 है ये, और ये कैपिटल T1 है, तो जब इसको करेंगे तो देखो क्या होगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस का चिन्ह है तो ये बाहर, ये अंदर वाले के चिन्ह चेंज होंगे, तो माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये माइनस प्लस माइनस है तो ये भी प्लस माइनस में ही रहने वाला है। तो ये दोनों अपने जुड़ गए त्रुटि, और ये 50 में से 20 घट गया, तो ये अपना जो अंतर आया ना रियल मान में, तो 50 माइनस 20 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो एरर आई है वो आई है 0.5 प्लस 0.5 यानी कि कितनी आ गई 1 डिग्री सेंटीग्रेड की, ये एरर है इसकी। इतना छोटा सा क्वेश्चन था आपका, बहुत सिंपल सी बात। ओके।